हफीजुल हसन साहब मंच पर आइए। तालियां हफीजुल हसन साहब के लिए। पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, कला संस्कृति और खेल विभाग संभाल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत हफीजुल साहब। थैंक यू। पर्यटन विभाग, आपसे भी हमने पिछली बार चर्चा की थी और मुझे लगता है कि मैं 2024 में जब सबसे बात कर रहा हूं तो यही कह रहा हूं कि आपने कहां तक अचीव कर लिया है अपने मिशन को, कहां तक बाकी रह गई हैं चीजें। पहले तो पर्यटन विभाग, झारखंड में मुझे लगता है पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि उसको और बेहतर करने की तरफ बढ़ना है, कि कैसे हम जो बाहर से, खासतौर पर देश के बाहर विदेशी मेहमानों को कितना ज्यादा हम यहां पर बुला सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रयास हैं। 2024 में जब आप चुनाव में जाएंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे जनता को कि हमने अपने विभाग के जरिए झारखंड में पर्यटन को कितना डेवलप किया है। सबसे पहले मैं बिहार झारखंड द्वारा आज प्लस सशक्त झारखंड में आप मुझे बुलाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पर्यटन क्षेत्र में अभी तक की जो भी सरकार है जी, उससे ज्यादा काम हुआ है। अभी हम हर विधानसभा में 2 पर्यटन स्थल सब माननीय विधायक लोगों से के अनुशंसा के द्वारा मैं कर रहा हूं। इसके बाद जो चिन्हित पर्यटक स्थल है जी, जैसे नेतरहाट हुआ, पतरातू हुआ और फॉल सब हैं, वहां भी सारा विकास का काम हम लोग किए हैं। अभी हम लोग का एक कार्यक्रम नेतरहाट में था, जो आप देखे होंगे, जो अस्थिरता आ गई सरकार में, उसके चलते अभी थोड़ा शिथिल पड़ गया जी। अब तो जो हम लोग का प्रोग्राम था जनवरी में ही था, वो जनवरी फरवरी के बीच में था, लेकिन अब तो 2-4-10 दिन में आचार संहिता लगने वाला है, तो उसके चलते हम लोग को करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद भी पर्यटन क्षेत्र में आप पहले से बेहतर हर जगह आपको सुविधा भी और विकास भी आपको मिलेगा। एक आपको पिछला बार हम बोले थे वो गाड़ी के लिए जी, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हो सकता है कि आचार संहिता से पहले हम उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि किसी भी प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट करने की जब बात आती है, अभी मिथिलेश ठाकुर जी भी कह रहे थे, पर्यटन विभाग सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला इस वक्त विभाग बन गया है पूरे देश दुनिया में। पर्यटन के क्षेत्र में मुझे लगता है सबसे ज्यादा संभावनाएं, और शायद आपको इसका एहसास भी होगा कि एक ऐसा विभाग है जो प्रदेश को हर तरह से संपन्न बना सकता है। देखिए वो तो ठीक है, लेकिन जहां यहां पर्यटन है और जैसे राजस्थान में पर्यटन है या केरला में है या दूसरा जगह है, और यहाँ का नेचर में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ वन विभाग, जहाँ पर्यटन है वहाँ वन है जी, जो एक बहुत बड़ा मसला है। उसका क्लियरेंस लेने का एक मसला हो जाता है। अभी केंद्र सरकार भी उसमें भी रोक लगा दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो जिसके चलते हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सक रहे हैं। इसके बाद भी अभी और हम लोग इसमें काम करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे। कोई खास एरिया है जिसको डेवलप करने के बारे में विशेष तौर पर आप सोच रहे हैं? अभी पतरातू, क्योंकि झारखंड तो पूरा ऐसा है कि वो वनों से आच्छादित है, प्राकृतिक खूबसूरती अपने आप में मिली हुई है, तो बहुत सारे नए एरियाज डेवलप किए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा है, कोई मिशन जो आपको लग रहा है कि नहीं, उसे आप डेवलप करना चाह रहे हैं, जो शायद अभी नहीं कर पाए? देखिए झारखंड का कोई भी जिला आप लीजिए जी, कुछ न पर्यटक स्थल या दार्शनिक स्थल है, कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हम लोग हर जगह में लगे हुए हैं कि हर जगह कुछ न कुछ हम लोग करेंगे। हाँ, लेकिन सुविधाओं को अपग्रेड करना पड़ेगा ना। मैंने कहा कि अगर टूरिस्ट आएंगे, खासतौर पर अगर फॉरेनर्स आएंगे, तो उनको उस तरह की सुविधाएं भी चाहिए। वही फॉरेनर के लिए ही हम लोग नेतरहाट में बहुत बड़ा प्रोग्राम था हम लोग का, लेकिन अब तो वहां नहीं हो सकेगा। अब आगे देखेंगे चुनाव के बाद।
जून जुलाई में अगर हो सकता है तो हम लोग करेंगे वो। आपके पास युवा खेल संस्कृति विभाग भी है, तो युवाओं के लिए कोई ऐसी योजना आप शुरू कर रहे हैं? खेल तो है झारखंड में, उसके भी बहुत, हॉकी को खासतौर पर हमने देखा है, तीरंदाजी को हमने खासतौर पर देखा है कि बहुत बेहतर कर रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ हो रहा है नया? देखिए, अब हॉकी में जो हम लोग को यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, पहले एशियन गेम कराए, इसके बाद ओलंपिक क्वालिफायर मैच मिला, ये झारखंड के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। झारखंड में इटली का, जर्मनी का खिलाड़ी आके खेले, ये हम लोग सोचे भी नहीं थे कभी। और यहाँ भी खिलाड़ी हैं, उसमें 4 खिलाड़ी झारखंड के इंडिया टीम में, महिला इंडिया टीम में है, वो सब भी खेल रही थी। और आप देखे होंगे कि खेल के क्षेत्र में, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, तीरंदाजी हो, पहले के बनिस्बत में अभी बहुत बेहतर हुआ। अभी हम लोग नीचे स्तर से, पंचायत स्तर से मुख्यमंत्री आमंत्रण कप जो कराए, पंचायत से लेकर के स्टेट तक, अब उसको हम लोग और मॉडिफाई करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग कराए, इसमें भी और योजना अभी बना रहे हैं कि इसमें मॉडिफाई करेंगे और अच्छा टीम का सिलेक्शन होगा, उसको हम लोग अच्छा से कोचिंग कराएंगे, सारा व्यवस्था देंगे, ये भी करने जा रहे हैं। जहां सुदूर इलाका था, जहां, वहां सहाय योजना का हम लोग जो प्रावधान है वो करने जा रहे हैं, किए भी हैं। जी, अच्छा, लड़कियों के मामले में बहुत तेजी से देखा गया है कि इधर लड़कियां बहुत खेल के प्रति जागरूक हुई हैं, बहुत ज्यादा, तो उसमें कुछ खास विशेष करने की तैयारी है? मैं उसके बाद एक ऐसे सवाल पर भी आऊंगा जो चुनौतियां भी हैं, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि उस आधी आबादी, चूंकि बहुत सारी महिलाएं यहां बैठी थी, स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, खेल भी एक बड़ा क्षेत्र है और हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लड़कियां आगे आई हैं खेल के क्षेत्र में। देखिए, हम लोग तो सुविधा दे रहे हैं। अभी देखे होंगे कि माननीय उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, करीब 6.5 करोड़ रुपया हम लोग प्रोत्साहन राशि बांटे। फिर एक दिन हम जो है 18 नवंबर को करीब 1.5-2 करोड़ रुपया हम भी बांटे उस प्रोत्साहन के लिए। और जो भी खिलाड़ी चाहे जिस खेल में हो, उसको प्रोत्साहन के लिए हम लोग प्रावधान किए, उसको हम लोग हर सुविधा देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे बहुत को ऐसा होता है कि बाहर खेलने जाना, तो उसके पास पैसे की कमी से वो नहीं जा सकते, तो उसके लिए हम लोग इंतजाम किए, हम भेजते हैं उसको। लेकिन लगता नहीं है कि कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है? उसकी कमी है। और मैं अब आता हूं उस पर, जो मैं अक्सर देखता हूं सोशल मीडिया पर, प्रदेश के बहुत सारे खिलाड़ी जो युवा हैं, उनको अपनी आर्थिक स्थिति बयां करनी पड़ती है। और हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी सरकार में तमाम मंत्री हों या आप लोग हों, आप लोग संज्ञान भी लेते हैं, उस पर रिप्लाई भी करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। 2 चीजें होती हैं, टैलेंट को तलाशना और टैलेंट को तराशना। इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है कि आपको तलाशना पड़ेगा कि कहां टैलेंट छुपा हुआ है। सोशल मीडिया पर अगर कोई खिलाड़ी बता रहा है कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो एक चुनौती तो है। देखिए, हम लोग देखते हैं, जाते हैं, जब जैसे नेशनल गेम होता, तो यहाँ का जो कल्चर है, और आप हरियाणा का कल्चर आप देखिएगा, पंजाब का देखिएगा। एक बार यहाँ कबड्डी खेल हो रहा था, हम गए थे उसमें जी, तो एक प्लेयर के पीछे उसके पूरे गार्जियन, माँ बाप भाई बेटा सब आया हुआ। तो और यहाँ जो मेरे क्षेत्र का जो है कल्चर है, यहाँ गार्जियन उतना ध्यान नहीं देते। हाँ ठीक है, खेल रहा, पहले तो डांट पड़ता है कि क्या खेल रहा तुम, दूसरा जाके पढ़ो, ये करो वो करो। लेकिन दूसरे स्टेट में अगर वो खेलने में ठीक है तो उसमें गार्जियन लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ का शिक्षा का भी कमी है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, उसके चलते भी हम लोग को थोड़ा हर चीज में पीछे रहना पड़ता है। नहीं तो वो जिम्मेदारी तो फिर सरकार की ही बनती है ना कि आप जागरूक तो अपने विभाग के जरिए भी जो करें। देखिए, सबको एकदम प्राइमरी से देना मुश्किल है, लेकिन जहाँ
जहां जिस जगह कैंप लगता है, जैसे सिमडेगा हुआ, खूंटी हुआ, झारखंड रांची हुआ, वहां भी है। अभी बहुत हम सेंटर नया भी खोले हैं जिसमें रेसिडेंशियल सेंटर है, तो उसमें चेन ही करके ही हम लेंगे। सारे 200, 300, 500 बच्चे को तो नहीं ले सकते, जो उसमें टैलेंटेड है उसी को लेंगे जी। तो गार्जियन को भी चाहिए कि अगर बच्चा का रुचि है खेलने में तो थोड़ा आप उनको सपोर्ट कीजिए। जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। खिलाड़ियों को नौकरी देने की योजना हो या खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता की योजना हो, ये भी तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देता होगा ना पेरेंट्स को कि हाँ भाई हमारे बच्चे अगर खेलने में अच्छा करेंगे तो शायद उनको नौकरी भी बेहतर मिल जाएगी उनको। देखिए, पहली बार हमारी सरकार ने करीब 40 खिलाड़ी को नौकरी दिया। पहली बार हमारी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर बहाली किया। लेकिन अभी पूर्व में जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी थे या मंत्री जी थे, उन्होंने आपको विस्तार से भी बतलाया कि किस परिस्थिति में हम लोग सरकार चला रहे हैं, कितना कठिन परिस्थिति में सरकार चला रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं। ये झारखंडी खून का देन है कि हम लोग टिके हुए हैं, नहीं तो दूसरा जगह और आप देखे होंगे, बिहार देखिए, महाराष्ट्र देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हर जगह तो जो चाहा वो किया। लेकिन यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन से उपजा है, गुरुजी जिसका मालिक है, गुरुजी ने 60 साल आंदोलन किया जी, और उसी के हम लोग शिष्य हैं, उन्हीं के आदर्श मान के चलते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री उस वक्त हेमंत सोरेन जी ने जो झुकना नहीं, जैसे अभी झारखंड झुकेगा नहीं स्लोगन चला है, और वो झुके नहीं और झारखंड को दिखला दिए इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कि मोदी के सामने घुटना नहीं टेका तो वो झारखंड का लाल हेमंत सोरेन जी। मतलब ये जो झारखंड झुकेगा नहीं, तो उसी तरह से आप इस तेवर के साथ जाएंगे चुनाव में कि चुनाव में पीछे भी नहीं रहेंगे चाहे जो हो जाए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे आप देखते हैं ना, बहुत आदमी, हम ही लोग जब जाते हैं बड़ा बड़ा होटल में तो उसमें नींद नहीं आता, इतना मोटा गद्दा रहता है जो नींद नहीं आता। उसी तरह हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का या जो यहाँ झारखंडी है तो सब चाहता कि हम लोग संघर्ष करें, नया कुछ आए। अभी जोश में है, सब जोश में है और क्रोध में भी है। जहां हम लोग को नेगेटिव आता था आज के डेट में, वो भी बोल रहा कि हेमंत बाबू के साथ गलत हुआ। जो वोट बीजेपी को देता है, कभी हम लोग को नहीं देता, वो भी आज बोल रहा है कि हेमंत बाबू के साथ गलत हुआ। तो ये तो अचीवमेंट हम लोग को हुआ। चलिए, यानी उन चुनौतियों से आप लोग कहीं भी पीछे नहीं हुए हैं, बल्कि और ज्यादा आगे हुए हैं। और आप देखिएगा इतिहास झारखंड का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कि जब चाहे 2003 में गुरुजी को जेल में डाला गया था, उस वक्त कोला मिनिस्टर थे, एक शशिनाथ झा केस का उठाया हुआ मुद्दा, पुराना मुद्दा, तो उसमें भी 2005 में जब इलेक्शन हुआ तो हम लोग 2004 में एमपी इलेक्शन हुआ, उसमें भी अच्छा सीट हम लोग का आया। फिर एमएलए इलेक्शन आया 2005 में, अच्छा सीट आया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अपने विभाग को लेकर या सरकार को लेकर जो सोच रहे हैं वैसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप मंच पर ही बने रहिए। मैं हमारे संपादक राजकमल चौधरी सर को बुलाना चाहूंगा मंच पर। धीरज जी, आप भी मंच पर आइए। और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी के हाथों आरसी बेसरा साहब हैं, झारखंड राज्य खादी बोर्ड के सीईओ, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। मंत्री जी के हाथों उनका सम्मान, आरसी बेसरा साहब। झारखंड राज्य खादी बोर्ड के सीईओ आरसी बेसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी बेसरा साहब। और मैं चाहूंगा कि हमारे संपादक राजकमल चौधरी सर और धीरज जी सम्मानित करें मंत्री हफीजुल हसन साहब को। जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए, हफीजुल हसन साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए।